दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी डिफरेंशिएशन का क्लास कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम आप लोगों को कंपोजिशन फंक्शन करके इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट किए हुए थे और इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्योरी के बारे में हम आपको बताए थे। आज का मेरा जो क्लास होगा वह आपका प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, आपको इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन बताते हैं और क्वेश्चन जब बन जाएगा तो उसके बाद हम आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 5.3 है उसका 5.3 में आपको दो चैप्टर उसमें दे दिया हुआ है। एक दे दिया हुआ है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम आपको उसमें 5.3 में कल का जो क्लास होगा उसमें हम आपको ओनली वन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला क्लास में हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास मेरा चलेगा इम्प्लिसिट फंक्शन का। और एक बात और बता दे कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से अगर अपना पढ़ाई आप जारी रखे हुए हैं या अपना पढ़ाई आप शुरुआत किए हुए हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी आपका 11th और 12th का मैथ का जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो सारा का सारा प्रॉब्लम बनेगा। सारा का सारा चैप्टर आपको थ्योरी बेस में प्लस क्वेश्चन बेस में सभी का लेक्चर आपको इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस चैनल को आप अपना परिवार समझते हैं तो सभी स्टूडेंट का यह फर्ज बनता है कि कम से कम एक स्टूडेंट 10 ग्रुप में या 10 अपने फ्रेंड्स को शेयर करे और सबको मोटिवेट करे कि इस चैनल के माध्यम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी तक अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी स्टूडेंट का यह फर्ज बनता है कि अपने से कम 5 आदमी से सब्सक्राइब कराए इस चैनल को, ताकि हमको भी पढ़ाने में उत्साह मिले, हमको भी कुछ एनर्जी आए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास मेरा होगा वह होगा आपको क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रॉब्लम। तो आइए हम लोग लिख देते हैं पहले बोर्ड पर, हम लोग लिख देते हैं। आज होगा आपके पास डिफरेंशिएशन, क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आपको यह सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका फायदा सभी स्टूडेंट उठा सके। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज हम आपको एकदम इजी क्वेश्चन आपको ले चलते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस चैप्टर की गहराई तक पहुंचाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको ले चलते हैं, क्या x² प्लस में y² इक्वल टू में कितना रहेगा, 7 रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको डिफरेंशिएशन बनाना है तो सभी स्टूडेंट से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास dx² आता है तो हम बोले हुए थे पावर वाला फंक्शन में पावर को छोड़ते हैं, बट्टा में क्या उतारते हैं, dx। चैन रूल का यह कथन होता है, चैन रूल का यह कहना होता है कि अगर जो बट्टा में dx आ गया तो उसको छोड़ दीजिए ना, बट्टा में dx आ गया तब का कहानी पूरा हो गया। लेकिन जब तक बट्टा में dx नहीं आता तब तक आप उस कहानी को जारी रखिए, कहानी को खत्म मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए dx² बट्टा में dx आ गया, यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे। यहीं पे अगर बाई चांस आपके पास dy² आता है तो चैन रूल जैसा हम जानते हैं, चैन रूल के सहायता से हम क्या बताए थे कि पहले किसको छोड़ेंगे, पावर को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, पावर को। तो पावर को छोड़िएगा तो बट्टा में क्या आपके पास आ जाएगा, dy। क्या आएगा, dy। लेकिन चैन रूल के सहायता से बट्टा में क्या होना चाहिए, dx। तो इसका कहानी तो पूरा होगा नहीं, पूरा होगा कहानी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इसको फिर ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा में dx। ये बात सभी स्टूडेंट दिमाग में रखिएगा कि dy के बट्टा में हमेशा क्या उतरता है, dx उतरता है। किसके बट्टा में, dy के बट्टा में हमेशा क्या उतरता है, dx उतरता है। तो dy बट्टा क्या हो जाएगा, dx। अगर बाय चांस आपके पास रहता है d log sin y, इसका आपको चैन रूल तोड़ना रहता है। क्या करना रहता है, चैन रूल तोड़ना रहता है। तो सबसे पहले चैन रूल के सहायता से हम क्या जानते हैं कि पहले log को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, log को। तो log को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d sin y। क्या होगा, d sin y। फिर हम आपको आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d sin y बट्टा में क्या हो जाएगा आपके पास, dy। क्या होगा, dy। चैन रूल अभी जारी रहेगा, अभी तक नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा में dx। जैसा ही dx आ गया कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब समझिए, कोई अगर आपसे पूछेगा कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1,
कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जो उसी रेस्पेक्ट में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो 1। जैसे आपसे कोई पूछ देगा sin x का डिफरेंशिएशन sin x के रेस्पेक्ट में, sin x का डिफरेंशिएशन sin x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1। अब यही से जैसे तब तक क्वेश्चन में अगर जो नहीं कहा जाए तब तक समझ लीजिए वो किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। अगर जो क्वेश्चन में कह देगा कि y के रेस्पेक्ट में है या t के रेस्पेक्ट में है या थीटा के रेस्पेक्ट में है तब आप लेके चलिए भाई थीटा के रेस्पेक्ट में। लेकिन तब तक क्वेश्चन में अगर जो कुछ नहीं बोला गया तो समझ लीजिए वो किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे जैसा ही आपसे कोई पूछता है y का डिफरेंशिएशन तो सीधा पूछ रहा है y का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है तो हम लोग सीधा क्या लिख देते हैं dy बटा में क्या लिख देते हैं dx लिख देते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना? अब समझिएगा यहीं पे अगर आपसे कोई कह देगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में या y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पहले समझिए y स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन पूछा है इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं करे किसके रेस्पेक्ट में तो समझ लीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो dy स्क्वायर बटा में क्या उतरेगा चैन रूल के सहायता से dy और फिर इनटू में हो जाएगा dy बटा का dx। ठीक, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। देखिए समझिएगा, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 7 है, पहले लिख दीजिएगा बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले अगर तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो पहले आप लिख दीजिए कि भाई हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। कौन? दोनों साइड में। कौन साइड में? दोनों साइड में आप x के रेस्पेक्ट में क्या कीजिएगा डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो लिख दिया बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे dx स्क्वायर, क्या लिखेंगे dx स्क्वायर, अब बटा में हम क्या उतारेंगे dx, क्या उतारेंगे dx। अब फिर आगे बढ़िए dy स्क्वायर, क्या होगा dy स्क्वायर, हम पावर को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे पावर को छोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे क्या उतारेंगे dy, क्या उतारेंगे dy। चैन रूल हमको ये क्या कहता है कि बटा में होना चाहिए क्या चीज dx होना चाहिए, लेकिन dx तो है नहीं, एक लाइन और बढ़ाएंगे तो लिखेंगे dy बटा dx। अब चलिए बराबर में आपके पास क्या है d7 बटा में क्या है dx। जब ये कांस्टेंट है तो बट्टा में क्या उतारते हैं dx उतारते हैं। अब आगे बढ़िए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। अब देखिए जिस तरह से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया है x के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा 2x। उसी तरह से y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो 2y। देखिए यहां पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा 2y। तो यहां पे समझिएगा प्लस में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो 2y और इनटू में क्या हो जाएगा dy या बट्टा में dx। क्या समझ में आया? फिर आगे बढ़ेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हम जानते हैं कि हमको इस इक्वेशन से किसका वैल्यू निकालना है dy बटा dx का। किसका निकालना है dy बटा dx का निकालना। समझ में आ रहा है ना? तो dy बटा dx का जो वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए dy बटा dx वाला टर्म को रोक लेंगे, बाकी जो भी टर्म है उसको उधर जाने देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2y into dy बटा dx इक्वल टू -2x। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद 2 से 2 कैंसिल लिखेंगे, इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू -x/y। यही आपका क्या हो जाएगा? क्या समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। देखिए कभी यही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आपको कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन कर देता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या कह देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में कितना कह देगा a स्क्वायर। तो देखिए समझिएगा हम क्या करते हैं, लिखिएगा बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेगा बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना x। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे dx स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा dx। फिर इसी तरह से काम चलेगा है ना, फिर क्या हो जाएगा प्लस में dy स्क्वायर बट्टा में क्या होगा dy होगा ना, और फिर इनटू में क्या लिखेंगे dy बट्टा dx इक्वल टू। अब समझिए यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो dA स्क्वायर कभी भी कांस्टेंट रहे, कौन सी रहे कांस्टेंट, तो उसका चैन रूल तोड़ने का कोई जरूरत नहीं होता है, सीधा हम डायरेक्ट बट्टा में dx उतार देंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब कोई स्टूडेंट
बोलेगा कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सॉरी चैन रूल क्यों नहीं तोड़ते हैं, तो तोड़ दीजिए, चैन रूल भी तोड़िएगा, वही बात आपको आएगा। देखिए हम आपको समझा रहे हैं चैन रूल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे कोई लिखता है DA² बट्टा में क्या लिखता है DA, चैन रूल के आधार पर। फिर हो जाता है यहाँ पे कहते हैं DA अब बट्टा में कितना DX, A कांस्टेंट है 0 और 0 से जैसे ही गुना होगा फिर 0 आ जाएगा, इसका भी रिजल्ट 0 आएगा, इसका भी रिजल्ट 0 आएगा। तो चैन रूल तोड़िए या नहीं तोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ एक बात दिमाग में रखिएगा, चैन रूल किसका नहीं तोड़ेंगे, कांस्टेंट का। किसका नहीं तोड़ेंगे, कांस्टेंट का। हम बोले हुए थे जिसमें x या y नहीं लगा रहता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसका चैन रूल नहीं तोड़े, चैन रूल भी तोड़िएगा तो वही बात आएगा। तो चलिए समझिए, x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y, और इनटू में कितना है dy बटा dx इक्वल टू में कितना 0। समझ में आ रहा। चलिए फिर हम क्या काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा आपके पास 2y इंटू dy बटा dx इक्वल टू में कितना -2x। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू -x/y। क्या लिखिएगा, -x/y। कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, √x प्लस में √y इक्वल टू में √x। ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ना, इसको समझिएगा। क्या है, √x प्लस √y इक्वल टू में कितना है √a। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, लिखिएगा बोथ साइड, क्या लिखिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा। अब चलिए d√x बटा में कितना dx, फिर प्लस d√y बटा में कितना dy, फिर इंटू में आगे बढ़ेगा ना। हम क्या बोले हैं, बट्टा में क्या रहना चाहिए, dx रहना चाहिए, यहाँ पे तो बट्टा में dy है ना, अभी तक तो छोड़ेंगे नहीं, फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा dy बट्टा कितना हो जाएगा dx। तब फिर यहाँ फिर कांस्टेंट है, चाहे हम तोड़िए या नहीं तोड़िए कोई फर्क नहीं। चलिए इसमें हम तोड़ देते हैं, इसमें नहीं तोड़े तो इसमें तोड़ देते हैं, d√a बट्टा में dA इंटू में dA बट्टा dx। फिर देखिए a कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन 0, इस सब का तो 0 हो जाएगा, तो कौन जरूरी है तोड़ने का, चैन यहाँ पे सीधा डायरेक्ट dx लिख लीजिए। ठीक, अब चलिए आगे बढ़िए। √x का 1/2 √x, इसका क्या हो जाएगा 1/2 √y इंटू में dy बटा dx इक्वल टू 0। वैल्यू निकालना है dy बटा dx का। हम क्या करेंगे, जो समझिए यहाँ इस चीज को रोकेंगे, 1/2 √y इंटू dy बटा dx को रोकेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो -1/2 √x। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमको वैल्यू निकालना है dy बटा dx का, तो ये √y ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपके पास -√y/√x। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा हो गया था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे। आपसे कोई पूछ देगा 2x प्लस 3y प्लस में क्या कर देगा 7 इक्वल टू में क्या पूछ देगा 0। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना, समझ रहे हैं ना। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम क्या बोले हुए थे, जब भी कोई इक्वेशन दिया है और यह इक्वेशन कैसा है, x और y दोनों मिक्स करके दिया हुआ है, जब भी कोई भी इक्वेशन दिया रहा है जिसमें x y मिक्स करके दिया रहा है तो समझ लीजिए कि यह इंप्लिसिट फंक्शन है। क्या है, इंप्लिसिट फंक्शन। कब, जब x और y मिक्स करके आपको दिया रहा है तो क्या समझिएगा, इंप्लिसिट फंक्शन है। क्या है, इंप्लिसिट। इंप्लिसिट फंक्शन का दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए लिखिएगा बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए 2 इंटू dx बटा dx, देखिए करते आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए। तो 2 बाहर कर दिया, x का डिफरेंशिएशन, फिर इसमें किसको बाहर करेंगे 3 का, तो 3 को बाहर करेंगे dy बटा dx अब प्लस। अच्छा यहाँ पे तो 7 भी कांस्टेंट है, यहाँ पे मत समझिएगा कि सर इसको भी बाहर करेंगे। हम बोले थे बाहर कब करते हैं, जब वेरिएबल के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा, वेरिएबल के साथ। यहाँ पे सिंगल है तो सीधा लिख दीजिए d7 बटा dx और d0 बटा dx। कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़िए। 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 इंटू dy बटा dx, 7 कांस्टेंट 0, इसका भी कर दीजिए 0। हमको वैल्यू किसका निकालना है, dy बटा dx का, तो 3 इंटू dy बटा dx को रोकेंगे, इसको उधर ले जाएंगे
-2 लिखेंगे, इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू -2/3। क्या लिखेंगे? -2/3। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन रहेगा x² प्लस y² इक्वल टू में sin x। x² प्लस y² इक्वल टू sin x। क्या, चलिए x³ प्लस y³ ले लेते हैं, क्योंकि x² y² कई बार लिख लिए हुए हम लोग। x³ प्लस y³ इक्वल टू sin x। क्या है? x³ प्लस y³ इक्वल टू sin x। इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मर्जी है तो ये बात लिखिए, नहीं मर्जी है तो नहीं लिखिएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बोथ साइड नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। तो dx³ बाय dx, फिर क्या हो जाएगा? dy³ बाय dy इनटू में क्या हो जाएगा? dy बटा का dx इक्वल टू d sin x बाय dx। अब चलिए आगे बढ़िए। देखिए x³ का डिफरेंशिएशन कितना है? 3x²। y³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3y²। फिर इनटू में क्या हो जाएगा? dy बटा dx इक्वल टू sin x से कितना हो जाएगा? cos। sin x का cos x हो जाएगा। अब समझिए, सबसे पहला चीज बात दिमाग में रखिए कि भाई हमको बोले हुए थे क्या चीज कि सबसे पहला इसमें रूल बताए थे कि सबसे पहले आप तो एक काम कर लीजिए कि डिफरेंशिएट कर दीजिए। इक्वेशन जो है उस इक्वेशन के दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग बोले हुए थे जिसमें dy बटा dx है उसको एक जगह रख लीजिए और बाकी जो भी टर्म है उसको दूसरे तरफ जाने दीजिए। देखिए इसमें dy बटा dx है, इसमें आपको dy बटा dx है ना, इसको आप रोक लीजिए। इसके अलावा जो भी है उस बेचारा को उधर का झटक दीजिए या फेंक दीजिए या ले जाइए, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए 3y² इनटू में dy बटा dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा? cos x माइनस 3x²। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिएगा, अब हम काम क्या करेंगे? 3y² इनटू में dy बटा dx, ओ सॉरी हमको वैल्यू किसका निकालना है? dy बटा dx का ना, तो इसीलिए लिख दीजिए ना dy बटा dx इक्वल टू cos x माइनस 3x² बटा में का थी 3y²। यही आपका क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन, x² प्लस y² प्लस में xy इक्वल टू में 81 ले लेते हैं। क्या है? देखिए x² प्लस y² प्लस x इंटू वाई इक्वल टू में 81। इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए फिर लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या कर दीजिएगा? देखिए dx² बटा में dx प्लस dy² बटा में कथी dy इनटू में dy बटा dx फिर प्लस dxy। याद कीजिए हम बोले हुए थे जब भी दो फंक्शन अगर से गुना में रहता है तो हम बाटा में क्या उतारते हैं? याद रखिए, जब कोई दो फंक्शन या तो जोड़ में या घटाव में या गुना में या भाग में रहता है तो बोले थे बटा में dx उतार दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे है उसका वैसे वैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? d81 बटा में dx। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y। आई इनटू में क्या हो जाएगा? dy बटा dx। अब इसको आप u इंटू v पर तोड़िएगा। कभी पर तोड़िएगा? u इंटू v पर। तो u इंटू v पर तोड़िएगा तो हम जानते हैं पहला गुने दूसरा का और दूसरा गुने पहला का क्या चीज? डिफरेंशिएशन। पहला क्या है? x और दूसरा मतलब क्या है? dy बटा dx। मतलब y का डिफरेंशिएशन है dy बटा dx। जिसका भी डिफरेंशिएशन करना रहता है तो उसमें हम लोग dy dx लगा देते हैं। फिर किसको छोड़ेंगे? y को छोड़ेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का, तो हो जाएगा आपके पास dx बटा dx। आई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। अब चलिए एक लाइन और बनाइए। 2x प्लस 2y इंटू dy बटा dx प्लस x इंटू dy बटा dx। अब y x का कितना होता है? 1 इक्वल टू कितना? 0। हम बोले हुए थे क्या चीज? जिसमें भी dy बटा dx लगा हुआ है उसको आप क्या कर लीजिए? एक जगह रोक लीजिए। तो एक जगह रोकिएगा तो 2y इंटू dy बटा dx प्लस x इंटू dy बटा dx इक्वल टू
इसमें भी dx नहीं लगा हुआ, इसमें भी dy बटा dx नहीं लगा हुआ, उसको उस साइड में ले जाइए। तो -2x अब -1। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर। अब चलिए देखिए यहां पे हम क्या करेंगे जो समझिए, dy बटा dx को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहां पे क्या बचेगा? 2y अब प्लस x बचेगा। 2y प्लस x इक्वल टू में आ जाएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस y। ठीक है, अब लिखिएगा इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू -2x प्लस y बाय 2y प्लस x। यही आपका क्या क्या समझ में आया? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। समझिए अगला क्वेश्चन आपके पास रहेगा क्वेश्चन x³ प्लस y³ माइनस 3xy प्लस cos y। क्या है? cos y। हमको इसमें से किसका वैल्यू निकालना है? dy बटा dx का वैल्यू निकालना। हम क्या बोले थे? सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिख दीजिए पहले ये बात, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का जो रूल है उस रूल के आधार पर चलिए। तो रूल क्या है कि भाई हम जो घटाव में है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए dx³ अब बट्टा में कितना? dx, फिर प्लस में क्या हो जाएगा? dy³ बट्टा में कितना? dy, आई इनटू में कितना है? dy बट्टा dx। ठीक, यहाँ पे -3 कांस्टेंट है, बोले हुए थे बाहर निकाल दीजिएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे? dxy जब भी गुना में रहता है, कौन चीज में रहता है? गुना में, तो बट्टा में dx, तो बट्टा में dx आई इक्वल टू में कितना है? d cos y, फिर बट्टा में dy एंगल को छोड़े, cos को छोड़ेंगे, dy उतरेगा, फिर dy बट्टा dx। अब देखिए x³ का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा? 3x² प्लस y³ का कितना हो जाएगा? 3y²। हम बोले हुए थे dy बट्टा dx नो टच, मतलब जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कभी dy बट्टा dx माइनस 3। आई इसको कौन चीज पर तोड़ेंगे? u इंटू v पर। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में तोड़ के बताए हुए थे ना, तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि पहला गुने दूसरा का और दूसरा गुने पहला का। तब पहला क्या है? x, आई इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन था dy बट्टा dx, फिर प्लस किसको छोड़ेंगे? y को, x का डिफरेंशिएशन था dx बटा dx। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए आगे बढ़िए। इक्वल टू में cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का माइनस साइन, तो आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस sin y इनटू dy बटा dx। dy बटा dx कहीं पे भी है, सीधा सिंपल में याद रखिए, dy बटा dx नो टच, जैसा है वैसा लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 3x² प्लस 3y² इंटू dy बटा dx माइनस 3x इंटू dy बटा dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू में आ जाइए माइनस sin y इंटू dy बटा dx। पहले इस -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² प्लस 3y² इंटू dy बटा dx माइनस से गुना कर दीजिए, तो -3x इंटू dy बटा dx माइनस 3y इक्वल टू माइनस sin y इंटू dy बटा dx। क्या कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन हमारा जहां विश्वास है, जहां तक हमको आशा हो रहा है कि हाँ आपको समझ में आता होगा। अगर से आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, फिर हम अगला सेशन में आपको जो भी आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा उसको हम फिर से बताएंगे, फिर दोबारा बताएंगे। इसलिए आप जहां से भी प्रॉब्लम होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, जिस प्रकार का ये प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए। देखिए अब आगे बढ़िएगा, जिस में भी dy बटा dx है उसको आप क्या कर दीजिएगा? एक तरफ खींच दीजिए। जिस में भी dy बटा dx है उसको आप एक तरफ खींच दीजिए। देखिए इसमें भी dy बटा dx, इसमें भी dy बटा dx, इसमें भी, तो भाई हम इसी साइड में रखेंगे ना, तो ये इस साइड में है, ये है, तो 3y² इंटू में कितना है? dy बटा dx माइनस 3x इंटू में dy बटा dx। आई माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कितना? sin y इंटू में dy बटा dx बराबर क्या? बराबर। अब चलिए इसमें dy बटा dx
नहीं था, ई इस साइड में जाएगा, इसमें भी dy बटा dx नहीं था, इस साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3y। ठीक, अब इसमें से dy बटा dx क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो dy बटा dx कॉमन लेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस माइनस में कितना 3x और प्लस में कितना sin y इक्वल टू y में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस में 3y। इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y, अब y आपके पास कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में कितना हो जाएगा sin y। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आ रहा है क्लियर? कहीं से भी आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप बोलिए, समझ रहे हैं ना, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, तभी तो हम समझेंगे ना कि कौन स्टूडेंट का क्या मान है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा ही देते हैं। चलिए देखिए समझिएगा, अगला क्वेश्चन अगला है x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है, समझ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन को आप दिमाग में रख के बनाइए और आसानी से बन जाएगा ना, आपको परेशानी वाला बात नहीं है। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन जो भी स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं और उसको फर्स्ट बार आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप एक बार अगर देखे हुए भी हैं तो आप क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं आप कभी देखे होइएगा तब दिक्कत हो सकता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d, इसको तो अलग अलग करेंगे तो dx बटा dx, फिर हो जाएगा प्लस में dy बटा dx बराबर d sin x प्लस y। तो बटा में हम बोले हुए थे ना, जैसे ही आपका एंगल रहेगा, जैसे आप साइन के एंगल में x प्लस y है तो साइन छूटेगा, इसका एंगल उतरेगा तो क्या हो जाएगा dx प्लस y। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास dx प्लस y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 dy बटा dx, हम बोले हुए थे नो टच, जो रहता है वही लिख लीजिएगा। इसके बाद sin का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x प्लस y, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे dx बटा में dx प्लस में dy बटा में dx। ठीक है, अच्छा 1 प्लस dy बटा dx इक्वल टू cos x प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में dy बटा dx। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भारी मिस्टेक करता है। भारी मिस्टेक क्या करता है कि यहाँ पे 1 प्लस dy बटा dx है और इस साइड में भी 1 प्लस dy बटा dx है, इसको सीधा कैंसिल कर देता है। तो कैंसिल कर दीजिएगा तो dy बटा dx का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, कहाँ पर से निकलेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमको वैल्यू तो निकालना है dy बटा dx का ना, तो dy बटा dx का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस dy बटा dx इक्वल टू, इससे दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos x प्लस y पहले 1 से गुना कीजिए तो cos x प्लस y, फिर प्लस में आपके पास आ जाएगा cos x प्लस y इनटू dy बटा dx। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आगे बढ़िए, अब इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, इस दोनों को क्या कीजिए एक तरफ ले आइए तो देखिए dy बटा dx माइनस cos x प्लस y इंटू dy बटा dx इक्वल टू, अब यहाँ पे ये तो है cos x प्लस y बचा हुआ है मेरे पास, फिर इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे dy बटा dx को आप कॉमन ले लीजिए तो dy बटा dx को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस cos x प्लस y, देखिए समझिए यहाँ पे 1 माइनस cos x प्लस y है, यहाँ पे cos x प्लस y माइनस 1 है। तो हम आपको बताए थे जैसे मान लेते हैं a माइनस b है, इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं माइनस, क्या कॉमन लेते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन लेने पर ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा आपके पास b माइनस, क्या हो जाएगा b माइनस a। तो यहाँ पे समझ लीजिए बराबर में आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये पहले आ जाएगा तो 1 माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा cos x प्लस y,
अब लिखिएगा इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस cos x प्लस y, यहां पे भी बटा में बचा हुआ है 1 माइनस cos x प्लस y, इससे ही कैंसिल हो जाएगा अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा -1। क्या कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से अगर आपके पास अगर जो क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा, क्वेश्चन आपके पास इसी प्रकार रहेगा x प्लस y क्या रहेगा, x प्लस y इक्वल टू में cos x प्लस y, तो इसका भी dy बटा dx आप इसी तरह से निकाल लीजिएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा -1 आएगा। आपके पास क्वेश्चन रहेगा x प्लस y इक्वल टू tan x प्लस y, तो इसका भी आपके पास dy बटा dx इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा। अगर तो इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा x प्लस y इक्वल टू sec x प्लस y, तो इसका भी dy बटा dx निकालिएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा -1 आएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि x प्लस y इक्वल टू कोई भी चीज देगा, sin cos tan cosec sec cot कुछ भी अगर इस तरह का देगा तो सब में उसका आंसर क्या आएगा dy बटा dx आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर अगला क्लास में इसी का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है? तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।